अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्वे सक्सेस। आज हमारी चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की सेकंड क्लास है कैरियर्स इन बायोलॉजी पर। ठीक है, इससे पहले मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कह ली 4 प्रोफेशन के बारे में बता दिया हुआ है। आप चाहें, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर मेरी सेकंड वीडियो देख सकते हैं। आज हम मजीद जो है इसके प्रोफेशंस पे बात करेंगे। 4 प्रोफेशन जो हमारे रह गए थे उन पे बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर कहते हैं बागवानी को। अब आप सोच रहे होंगे हमने इतना पढ़ लिख के क्या बागवानी करनी है, हमने माली बनना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हॉर्टिकल्चर एक कह लीजिए डिग्री है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। स्पेशलाइजेशन करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप प्लांट्स की मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज को ओरिजिनेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्टिकल्चर इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग ये बागवानी की एक आर्ट है। आर्ट क्या होता है? जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की डिजाइनिंग बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कह लें वो मुख्तलिफ किस्म के आप डिजाइन निकालते हैं, वेराइटीज निकालते हैं। कलरिंग में आर्ट हो सकती है। इसके अलावा आप इसमें आप क्या करेंगे, आप प्लांट्स के ऊपर आर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अ हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज। एग्जिस्टिंग वेराइटीज पे और न्यू वैरायटीज पे हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो काम करते हैं। एग्जिस्टिंग वैरायटीज और न्यू वैरायटीज का क्या मतलब है कि प्लांट्स की जो ऑलरेडी वैरायटीज प्रेजेंट हैं उनकी बेहतरी के लिए मजीद जो है काम करते हैं और न्यू वैरायटीज निकालते हैं। किसकी न्यू वैरायटीज? ऑर्नामेंटल प्लांट्स की और फ्रूट प्लांट्स की। आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स जो है कहते हैं शौक है या अ, कह लेंगे जो आप घरों में अक्सर लेके आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर्स वाले जो पौधे होते हैं। आपको डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स के पौधे मिलते हैं। आप इवन के एक ही पौधे पे डिफरेंट कलर्स में आपको फ्लावर्स मिल रहे होते हैं। तो वो काम किसने किया होता है? वो जेनेटिक लेवल पे जो गेम खेली होती है वो बेसिकली पीछे से हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं जिन्होंने ये काम किया होता है। ठीक है। हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करते हैं, ये बेटरमेंट के लिए प्लांट्स की वैरायटी की जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनके लिए और जो न्यू वैरायटीज पैदा करते हैं उनके लिए काम करते हैं। ठीक है। इनको मुख्तलिफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इन्हें हायर किया जाता है ताकि ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स ओरिजिनेट करें और प्लांट्स को सेल करके और ज्यादा से ज्यादा जो इनकम है उसको जनरेट किया जाए। एम्प्लॉयज को इवन हायर भी किया जाता है। इवन के जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने फार्म्स भी बना बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे फार्मिंग में। मैं आपको बताऊंगी कि फ्रूट फार्मिंग भी होती है जिसमें प्रॉपर एक पूरा फार्म बनाया जाता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है पौधे वो तैयार किए जाते हैं, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है। अब इस हॉर्टिकल्चर के प्रोफेशन को ज्वाइन कब किया जा सकता है? आफ्टर आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन का क्या मतलब है? हायर सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है कि एफएससी मेडिकल के बाद, बायोलॉजी में एफएससी करने के बाद आप इस प्रोफेशन को बीएस हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। उसके बाद इवन कि अगर आपने बीएस जोलॉजी भी की हुई है तो आप बीएस जोलॉजी करने के बाद हॉर्टिकल्चर का कोर्स करने के बाद भी ये प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वो है फार्मिंग। व्हाट इज फार्मिंग? फार्मिंग इट डील्स विद डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। क्या है? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। के इसमें जो है फार्मिंग में मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स मेंटेन किए जाते हैं। जैसे फिश फार्म, मैंने आपको कल भी बताया था, फिशरीज में फिश फार्म है। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, फ्रूट फार्म्स होते हैं। इसके अलावा जो पालतू जानवरों के हॉर्सेस फार्म्स वगैरह हो सकते हैं। तो ऐसे जानवरों की जो है ब्रीडिंग करवाई जाती है मुख्तलिफ किस्म की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए।
किस लिए? फॉर द प्रोडक्शन, पैदा करने के लिए, ऑफ एनिमल्स, ऐसे जानदार विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स, जो कि प्रोटीन का और मिल्क का सही सोर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आप गाय भैंसे वगैरह पालते हैं, उनकी फार्मिंग करते हैं आप प्रोफेशनल लेवल पे, तो ज्यादा से ज्यादा हम उनका अच्छा गोश्त उनसे ले सकते हैं। उनको गोश्त को हम क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्क सोर्स है, ये जो गाय भैंसे वगैरह हैं, हम इनका दूध बेच के ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इनकी जो बेहतर वेराइटीज हैं, इनकी बेहतर तरीके से ब्रीडिंग करवाई जाती है मुख्तलिफ किस्म की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए। तो ये कौन करते हैं? ये वो करते हैं जिन्होंने फार्मिंग की होती है, जिन्होंने या तो बीएस फार्मिंग की होती है या बीएस जोलॉजी बॉटनी करने के बाद वो फार्मिंग के कोर्सेज करते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में जो ये कोर्सेज करवाती हैं। ठीक है, जैसे पोल्ट्री फार्म है, तो पोल्ट्री फार्म में जो है चिकन और एग की प्रोडक्शन होती है, दोनों बेनिफिशियल है। अब जो फार्मर्स हैं, उनका क्या काम है कि वो चिकन की ज्यादा, अब आप देखें आपको चिकन जो मिलता है, बोनलेस चिकन भी आपको मिल रहा है लैब के अंदर, तो वो कौन करवा रहा है? जेनेटिक लेवल पे जो खेल खेल रहे हैं, वो कौन खेल रहे हैं? ये फार्मर्स खेल रहे हैं जिन्होंने स्पेशलाइज की होती है फार्मिंग के अंदर। इसके बाद आ जाती है फ्रूट फार्म्स, आपको मुख्तलिफ फ्रूट्स की वैरायटीज मिलती हैं। इवन हर सीजन में आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं भाई, ये नहीं है कि पहले सीजन स्पेसिफिक फ्रूट्स होते थे, अब हर सीजन में आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं। यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन, तो इवन की ज्यादा से ज्यादा उस यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए, एक फ्रूट है उसकी यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स ले सकते हैं, इसके ऊपर भी सारा काम कौन कर रहा है? इसके ऊपर भी ये फार्मर्स काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि हम इस प्रोफेशन को कब अडॉप्ट कर सकते हैं? आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। फिर वही आ गया कि एफएससी मेडिकल करने के बाद फार्मिंग में लोग क्या करते हैं? स्पेशलाइजेशन करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो हायर करती हैं। इवन के आउट ऑफ कंट्रीज में भी लोग क्या करते हैं? हायर करते हैं। फिर हायर करने के बाद उनकी स्पेसिफिक सैलरीज होती हैं। इवन के सैलरी के अलावा भी हम खुद से भी अपने फार्म जनरेट कर सकते हैं। फिश फार्म बहुत जबरदस्त इस टाइम में सबसे ज्यादा कह लें कमाई वाला जो प्रोफेशन है फिश फार्मिंग है, फिश को कल्चर करे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट्री कहते हैं कि जंगलात से, फॉरेस्ट का मतलब ही क्या है? फॉरेस्ट का मतलब ही जंगल है। ठीक है, जंगलात से रिलेटेड। क्या अब हमने जंगलों में रहना है? तो ऐसा नहीं है। आप देखिए जो हमारी जिंदगी में जंगल है वो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। तो उस जंगलों की लुक आफ्टर करने, ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट जो होते हैं उन उसके लिए स्पेशल किस्म के जो एम्प्लॉय हैं वो हायर किए होते हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब वो एम्प्लॉय क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। अगर देखें, अगर उन्हें फील हो रहा है कि जंगलात में कटाव बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, गर्मी फिजा में बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? एडवाइसेस देंगे कि आप और ज्यादा फॉरेस्ट आर्टिफिशियली जो फॉरेस्ट है उनको ग्रो करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। ठीक है, तो ये जो काम है ये सारे कौन करते हैं? जो जिन्होंने फॉरेस्ट्री में स्पेशलाइजेशन की होती है। गवर्नमेंट उनकी सुनती भी है क्योंकि जाहिर सी बात है, अब उन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है, गवर्नमेंट ने स्पेशल हायर किया होता है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट उनकी एडवाइसेस पे अमल भी करती है। अगर अगर आप जाके हम जाके कहेंगे तो शायद हमारी उस तरीके से ना मानी जाए, जिस तरह से अगर एक स्पेशलाइज बंदा जाकर उनसे कहेगा, एडवाइस करेगा, तो गवर्नमेंट जाहिर सी बात उनकी मानेगी। अब इस प्रोफेशन को हम किस टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं? फॉरेस्ट्री के प्रोफेशन को भी वही इन फॉरेस्ट्री हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी बॉटनी। या तो हम सेकेंड ईयर के बाद मतलब एफएससी मेडिकल इन बायोलॉजी करने के बाद हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम बैचलर करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, बीएस करते हैं जोलॉजी में या बॉटनी में,
तो उसके बाद हम इस प्रोफेशन को जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये मैंने ऑलरेडी आपको इसकी ब्रांचेस में भी समझाया था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ये सबसे लेटेस्ट फील्ड है बायोलॉजी में। प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजिस्ट करते क्या है? बेसिकली बायोलॉजिस्ट प्रैक्टिकली, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। कौन? ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, ये यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। फॉर एग्जांपल आप देखें, मेडिसिन आ गई हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स आ गए हुए हैं। टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा खुद को एवेलुएट कर लिया हुआ है, किसकी वजह से? बायोटेक्नोलॉजिस्ट की वजह से। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही यूज करके, वो कहते हैं ना बायो का क्या मतलब है? लाइफ। लाइफ टेक्नोलॉजी जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के टूल्स यूज करते हैं, कि बायो को ही, जिंदगी को ही इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ किस्म की यूजफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे आप मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, अब तो इंसुलिन की एग्जांपल आप ले लें, तो इंसुलिन आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इंसुलिन, जो शुगर के पेशेंट इंसुलिन यूज कर रहे हैं, इतनी ज्यादा इंसुलिन जो है वो सेल हो रही है, इतनी ज्यादा इंसुलिन, हर तीसरा बंदा तो देखें आप शुगर का मरीज है, तो वो इंसुलिन कहाँ से आ रही है इतनी ज्यादा? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का यूज करके आ रही है। या क्या जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए है जिसको कहा जाता है प्लाज्मिड, उस डीएनए को यूज करके उस डीएनए के अंदर क्या कर दिया जाता है? इंसुलिन का जीन एंटर करवा दिया जाता है। जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है, प्लाज्मिड भी साथ ग्रो करता है। प्लाज्मिड ग्रो करेगा तो साथ जो इंसुलिन का जीन है वो भी ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर जब इतनी मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी कि अब इस काबिल हो जाए कि इंसुलिन को अलग कर लें, प्लाज्मिड को अलग कर लें, इंसुलिन को यूजफुल प्रोडक्ट की फॉर्म में, इंसुलिन की फॉर्म में उसको पैक कर लें और उसको सेल आउट कर दें। ठीक है, ये सारा काम कौन कर रहा है? ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही कर रहे हैं। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट के जो प्रोफेशन है, इसको किस टाइम पे ज्वाइन किया जा सकता है, कब ज्वाइन कर सकते हैं हम? यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी। ये भी बीएस प्रॉपर इसमें होता है कि बीएस या तो बायोटेक्नोलॉजी करते हैं लोग, या फिर अगर बीएस बायोटेक्नोलॉजी नहीं किया, बीएस जोलॉजी की है, तो बीएस जोलॉजी करने के बाद एमएस जोलॉजी करते हैं। एमएस जोलॉजी में जो स्पेशलाइज उनका सब्जेक्ट होता है ना, अगर तो किसी का इंटरेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी में, तो अगर वो स्पेशलाइजेशन किस में कर लेते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त फील्ड है, इसमें बहुत ज्यादा, जैसे आजकल आईटी का वो स्कोप है, इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है, जिसमें नई से नई वेराइटीज रोज से रोज, क्योंकि इसमें जेनेटिक लेवल पे गेम्स हो रही हैं। जेनेटिक लेवल पे हम खेल के तो मुख्तलिफ किस्म की कह लें प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इंसानों की वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो इसमें बीएस भी कर सकते हैं, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद एमएस बायोटेक्नोलॉजी करें, पीएचडी करें आप इसमें। तो इसके अलावा आप जोलॉजी करके या बॉटनी करके भी इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।